आज की इस वीडियो के अंदर ज्योमेट्री के एक बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत सा कंसेप्ट के ऊपर बात करेंगे, जो कि आप देख पा रहे होंगे कि ये एक सर्कल है जिसके अंदर आपको दिख रहा होगा कि दो ट्रायंगल बने हुए हैं, जबकि ट्रायंगल के जैसा आपको लग रहा है, लेकिन ये ट्रायंगल नहीं है। ये एक बेहद खूबसूरत सा कंसेप्ट एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आज इन्हीं के बारे में हम सारी चीजें डिटेल में बात करेंगे कि ये किस प्रकार का चीजें हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि ये एक सर्कल है, ठीक है। ये एक सर्कल है, मान लेते हैं कि ये एक सर्कल है। अभी इस चीज को आप साइड में हटाते हैं, हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं चीजें कि ये एक सर्कल है। मान लेते हैं कि कोई एक यहाँ पर ए बी लाइन है, ए बी लाइन है, ए बी लाइन कहिए, या इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, जीवा कह देते हैं। अगर इसको हम केंद्र से मिला देते हैं, यहाँ पर कोई पॉइंट रखते हैं ओ, और इसको केंद्र से हम मिला दिए, इस प्रकार से थोड़ा सा घट गया, इसको यहां से मिला दिए। तो अगर इसको मिला दिए, मान लेते कि यहां पर कोई कोण बनेगा, कुछ भी कोण बन रहा है। अगर मान लेते अभी फिलहाल में सब मान लेते हैं कि यहां पर 40 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। तो अगर इसी जीवा से इसके सीधे में, इसके पीछे अगर यहां पे कोई कोण बनेगा, इसी जीवा से सेम यहां पर, तो यहाँ जितना बनता है ना उसका आधा यहाँ पे बनता है। जैसे यहाँ पर अगर 40 बना तो यहाँ पर ये 20 बनेगा इस पॉइंट पे, इसका पीछे। अगर मान लेते हैं कि हमको यहाँ पर कोई पॉइंट में कोण बनाना है, ठीक है, सेम जीवा से, तो इसको क्या करेंगे, हम यहाँ से मिलाएंगे इस प्रकार से कि इसको हमने यहाँ पर मिला दिया और इसको यहाँ पर मिला दिया, तो एंगल में 40 डिग्री का कोण बना है। तो इसी जीवा से जब यहाँ पर परिधि में किसी भी पॉइंट पे कोण बनेगा तो ये भी 20 डिग्री का ही बनेगा। अगर मान लेते कि ये यहाँ पॉइंट पे इसी जीवा से हम कोण बनाने की कोशिश करें तो ये भी कितना बनेगा, 20 ही बनेगा। यानी कि एंगल में जितना बनता है उसका आधा बनता है। सीधा सा मतलब क्या है कि ये जो आप जीवा देख पा रहे हैं ना, ये जीवा का ये निचला हिस्सा को चाप कहते हैं। यानी कि इस एरिया को छोड़ करके ये जीवा के ऊपर में कहीं भी किसी भी पॉइंट पे अगर कोण बनाएगा, मान लेते कि इस पॉइंट पे ये कोई कुछ कोण बना रहा है, इस पॉइंट पे अगर कोई ये बनाएगा इसी जीवा से, अगर यहाँ पर ये मिलाया, अगर यहाँ से इसको मिलाया यहाँ पर, तो भी यहाँ पर ये जो 40 डिग्री है ना, अगर एंगल में 40 है तो इसका आधा यहाँ पे बनेगा 20 डिग्री, ठीक है। अगर मान लेते कि यहाँ पर 60 डिग्री बना के आपको दिया गया है, ठीक है, मान लेते कि एक सेकंड सपोज कीजिए आपको ये एंगल नहीं दिया गया, आपको डायरेक्ट 60 डिग्री यहाँ पर दिया गया और आपसे पूछा गया केंद्र कितना होगा, तो इसका क्या होता है यहाँ पर आधा, मतलब इसका 2 गुना होता है, 60 दूगुने 120 हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो एंगल में आपका 20 है, 20 बन रहा है यहाँ पर बाहर में, तो इसका केंद्र में इसका 2 गुना, ठीक है। यानी कि इस एरिया को छोड़ करके कहीं पे भी कोण बनाएगा तो जितना केंद्र में होता है उसका आधा बनेगा। और कभी कभार मान लेते कि ये वृत्त रहा, यहाँ पर जीवा है और आपको यहाँ पर दे दिया कि ये कोण 80 डिग्री का है, तो केंद्र पे पता ये कितना होगा, तो ये 80 का डबल हो जाएगा, यहाँ पर 100 कितना, 80 दूनी 160 डिग्री का कोण बन जाएगा। कुछ इसी प्रकार से अगर ये 20 डिग्री है तो एंगल में 40 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। ये उम्मीद करें छोटी सी बात आप समझ पाए होंगे। मान लेते कि यहाँ पर ये जरूरी नहीं कि हम हर बार जीवा इसी को लें। अगर मान लेते कि जीवा हम इसको लेंगे, यहाँ पर इसको जीवा ले लेते हैं कि ये ए और मान लेते बी, यहाँ पर ए बी अब जीवा आ गया, तो ए बी अगर जीवा आ गया तो मान लेते कि ये एक केंद्र है इसका, ठीक है, सादा वाला केंद्र है मान लेते हैं। तो यहाँ पर जो भी कोण बन रहा है, मान लेते यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि ये जो चाप है ना, ये लघु चाप है, लघु यानी कि छोटा चाप। इस चाप को छोड़ करके इसके बाहर ये कहीं पे भी कोण बना दे, अगर यहीं से मिला देते हैं इसी जीवा से, ये आके यहाँ मिल जाएगा, यह यहाँ मिल जाएगा, तो ये कोण कितना होगा, ये एंगल 60 बना है तो इसका आधा बनेगा। मेरा कहने का मतलब ही इतना है। ये था एक छोटा सा प्रॉपर्टी से पहला नंबर। दूसरा बात इसी में समझ लीजिए कि क्या हो रहा है। आप देख पा रहे होंगे, अगर मैं इसको थोड़ा सा साफ करूं, यहाँ पर आप एक चीज देख पा रहे होंगे कि सेम जीवा से जब हम किसी कोण को ड्रॉ कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो ये ऊपर वाला कोण हमेशा समान होता है। अगर ये 20 है तो ये भी 20 होगा, ये 20 है तो ये भी 20 होगा, ये 60 है, मान लेते कि यहाँ पर 60 कब होता है, ये 60 कब होता है, जब यहाँ पर 120 होता, तभी तो इसका आधा बनता। तो ये पूरा, अगर ये 20 है तो इसी जीवा से अगर यहाँ पर भी बनाएंगे कोण तो 20 डिग्री मिलेगा। ये दो ठो बात यहाँ पर आपको समझना है।
उम्मीद करें ये दो बात आप समझ गए। अब तीसरा पॉइंट आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि भैया यार बताओ, अगर आपने तो ये बताया कि ऊपर में इतना बन जाएगा, केंद्र पे यहां बन जाएगा, आपको बता दिया जाए कि अगर बताइए कि अगर हम इसको यहां से मिलाते हैं और यहां से मिला देते हैं ये चाप में, तो ये कोण कितना डिग्री का बनेगा, ये कोण कितना डिग्री का बनेगा। तो देखिए ये कोण जो है ना, ये कोण और ये ऊपर वाला कोण, दोनों का योग होता है 180 डिग्री। दोनों का योग कितना हो जाता है 180 डिग्री। बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत सारे सवाल है। दोनों का योग होता है 180 डिग्री। तो अगर मान लेते कि ये अगर मेरा थीटा है तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा, ये वाला कौन हो जाएगा 180 माइनस का थीटा, 180 माइनस थीटा। जैसे अभी फिलहाल यहां पर 20 है तो इस कोण का मान कितना होगा 180, और थीटा की जगह पर 20 रखेंगे तो 160 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब आपको इसका पूरा डिटेल हम एक बार में बता देते हैं, सीधी सी बात। अगर मान लीजिए ये एक वृत्त है, वृत्त के अंदर में ये केंद्र है और यहाँ पर परिधि पर कुछ भी कोण बना रहा है। सवाल में आपको दो तरीके से दिया जाएगा, कभी इसका देगा तो इसका पूछ लेगा, इसका देगा तो इसका पूछेगा। ये तो नॉर्मल वाली बात है। अगर ये थीटा बनेगा तो ये 2 थीटा बनता है। अगर ये वाला कभी आपको पूछे, ये वाला पूछे, तो पहले तो इसका पीछे वाला कोण आपको निकालना होगा, देन इसके बाद इसको घटाएंगे तो ये निकल जाएगा। ठीक है, इसे पूछेगा तो दोनों का योग कितना होता है 180, ये आपको दिमाग में रखना है। ये तीन ही चीजें इसके अंदर है और ये अलग अलग टाइप से पूछे जाते हैं। ठीक है, उम्मीद करें इतनी सी बात आप समझ गए। ये प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी आ जाते हैं, आपको सवाल दिखाते हैं। ठीक है, सवाल को करते हैं। देखिए पहला नंबर सवाल बेसिक सा सवाल है उसी पर कि दिए गए चित्र में, ये एक चित्र दिया गया, ओ केंद्र है, ठीक है, ए बी जीवा है, ठीक है, यदि पी कोई बिंदु इस प्रकार हो कि एंगल ए ओ बी 140, एंगल ए ओ बी 140 यानी कि ये वाला मान 140 डिग्री है, तो पूछ रहा कि एंगल ए पी बी कितना होगा। देखिए जिसके जो बीच में रहता है ना उसी का वैल्यू होता है ये वाला, समझ लीजिएगा। जैसे एंगल ए ओ बी दिया गया तो बीच में कौन है, बी है, तो ये बी का ही वैल्यू है। ठीक है, बी का, यानी कि बी 140 डिग्री है। तो देखिए केंद्र अगर 140 है तो उसके पीछे का कोण कितना बनेगा, इसका जस्ट आधा बन जाता है। यानी कि अगर 140 है तो इसका पीछे यहां पर कितना बन जाएगा 70 डिग्री का बनेगा, 70 डिग्री। ये बेसिक सा सवाल, पहला सवाल। ठीक है, उम्मीद करें ये बात आप समझ पाए होंगे, क्योंकि आपको पीछे अभी हम बताए कि केंद्र पे जितना बनेगा उसका आधा बनता है ऊपर में, उसका पीछे वाला। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए अगला सवाल, देखिए अगला सवाल क्या कहता है कि यदि ओ वृत्त का केंद्र हो, ओ वृत्त का कौन केंद्र हो, दिए गए चित्र में x का मान पता करना है। अब इस चित्र में x का मान पता करना है, यानी कि ये वाला x है। ठीक है, हम यहां पर लिखना छोड़ गए थे, ये x है, छोड़िए इसको हम लिखेंगे। देखिए अगला सवाल, 2 नंबर सवाल क्या कहता है कि यदि ओ वृत्त का केंद्र हो तो दिए गए चित्र में x का मान बताना है, यानी कि x का मान, इसका मान कितना होगा ये बताना है आपको। तो देखिए आपको एक चीज यहां पर दिख रहा होगा, यहां देखिए कि ये एक एंगल का मान 40 डिग्री आपको दिया गया है, 40 डिग्री। तो ये तो क्या है, ये तो त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। तो अगर ये दो भुजा बराबर है तो ये भी बराबर होगा, इसका कोण भी बराबर होता है, ये कोण बराबर होता है। अगर किसी त्रिभुज का दो भुजा बराबर है तो उसका कोण भी बराबर होगा। तो ये 40 है तो ये 40, ये भी 40 हो जाएगा। इतनी सी बात आपको समझ में आ गया। अब बोलेंगे जी भैया इतना समझ में आ रहा। अब देखिए अगर ये 40 है, त्रिभुज का तीनों कोणों का मान कितना होता है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री, 180 में 40 और 40 चला गया 80, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तभी तो तीनों मिलकर 180 बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। अब आपको चाहिए ये वाला, तो केंद्र पे जितना बनता है उसका आधा यहाँ बनता है x का वैल्यू, तो यहाँ पर 100 बन रहा है तो इसका आधा कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, जो कि सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। तो इस सवाल में हमने क्या किया है, फिर से मैं आपको बताता हूं एक बार। ठीक है, अरे बाबा पूरा मिट गया। ठीक है, इस सवाल में सबसे पहले ये तो 40 डिग्री यहां पर दे रखा था। ठीक है, तो 40 डिग्री दे रखा था, पूछा ये वाला है, तो इसको निकालने के लिए हमें ये मान पता होना जरूरी है, तभी तो हम बता पाएंगे कि ये कितना है, वरना कैसे बताएंगे। तो इसीलिए इसका मान को हम फाइंड किए कि अगर ये दो भुजा रेडियस है, ये तो त्रिज्या ही है, अगर ये दो बराबर है इसका कोण भी बराबर होगा। ये 40 40 80, त्रिभुज का तीनों कोणों का मान होता है 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री। तो अगर मान लेते कि ओ पी, अगर मान लेते कुछ भी मान लेते कि एक्स वाई जेड मान लेते तीनों एंगल को, तो वाई जेड बराबर 40 40 80, तो एक्स बराबर एक्स हो जाएगा। तो यहां पर 80 प्लस एक्स बराबर कितना हो जाएगा 180। तो यहां से जब एक्स का वैल्यू को निकालेंगे तो 180 माइनस 80 होगा, तो ये एक्स बराबर कितना हो गया 100। तो यानी कि ये भुजा 100 हो गया। तो इसी को सीधा भाषा में आपको समझना कि भैया देखो यार, अगर ये 40 है तो ये 40 होगा, सीधा सा बात है। अगर ये दो भुजा बराबर है तो 40 40 80। अब यहाँ पर क्या, अब त्रिभुज का तीनों कोणों का मान तो 180 होता है, आपको पता है। तो यहाँ पर ऐसा क्या वैल्यू रखूं कि 180 बन जाए, तो 80 तो ये है, 100 देना पड़ेगा। अगर ये 100 है तो इसका पीछे कितना बनेगा 50 डिग्री, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 50। उम्मीद करें ये छोटी सी बात आप समझ पाएंगे। देखिए
CHSL के प्री में एक सवाल पूछा गया था इसी पर बेस्ड। सवाल क्या पूछा था मैं आपको थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ, उस सवाल को मैंने करा भी रखा है कि एक कोई वृत्त है, ठीक है, सेम टू सेम। उस बार क्या पूछा था कि यहाँ पर ये है, ठीक है, एक जीवा है जिस पर यहाँ पर डायरेक्ट ऊपर में कोण बन रहा था, ऊपर में कोण बन रहा था 55 डिग्री का। तो पूछ रहा था कि केंद्र पर कितना बनेगा, केंद्र पर कितना बनेगा। तो यहाँ पर 55 बन रहा है तो केंद्र पर इसका 2 गुना बनता है, यानी कि 110 डिग्री बनता है। और इस सवाल में क्या हुआ था कि हमें ये पता हो गया 100 तो इसका आधा यहाँ पर, और यहाँ पर जितना होगा इसका 2 गुना यहाँ पर बनता है, ठीक है। उम्मीद करें ये पूछा गया सवाल है, ये जितने भी सवाल है ना सारी चीज पूछे गए सवाल है, ठीक है। तो उम्मीद करें ये भी चीज आप समझ पाए होंगे। अगले सवाल पर बात करते हैं, आ जाइए। देखिए अगला सवाल क्या कहता है, कहता है कि किसी वृत्त के जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, इस जीवा द्वारा वृत्त के दीर्घ वृत्ताखंड में बनाए गए कोण का मान क्या होगा। दीर्घ वृत्ताखंड मतलब इस बार इसमें फिगर नहीं दिया गया, हर बार कोई जरूरी नहीं कि आपको फिगर दे, कभी आपको खुद से बनाना पड़ेगा। तो क्या है, किसी वृत्त का जीवा की लंबाई, तो एक वृत्त बना लेंगे जिसकी जीवा की लंबाई बोल रहा है, तो एक जीवा आपको बनाना होगा यहाँ पर इस प्रकार से। जीवा की लंबाई यानी कि ए भी मान लेते कि जीवा की लंबाई है, लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। वृत्त की त्रिज्या के बराबर यानी कि यहाँ पर ये है तो ये और ये 2 त्रिज्या होगा तो ये और ये बराबर होगा आपस में, ठीक है। तो जीवा द्वारा वृत्त के दीर्घ वृत्ताखंड में बनाए गए कोण, दीर्घ वृत्ताखंड यानी कि ये जीवा है तो जीवा का जो ये निचला हिस्सा है ना, ये है लघु वृत्ताखंड, ठीक है, लघु वृत्ताखंड। और ये ऊपर वाला हो गया आपका दीर्घ, ये पूरा बड़ा है तो इसीलिए दीर्घ हो गया, ये छोटा है तो लघु हो जाएगा। तो बड़ा वाला में पूछ रहा कि यहां पर कितना डिग्री का कोण बनेगा, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, कितना बनेगा। तो आपको पता है कि अगर किसी मतलब इसका जीवा और त्रिज्या बराबर है तो ये भी बराबर, ये आर बराबर है, तो ये एक समबाहु त्रिभुज का निर्माण करेगा। समबाहु त्रिभुज का निर्माण करेगा तो अगर ये 60 तब इसका क्या, सभी भुजाएं बराबर है तो इसका कोण भी क्या होगा, बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा। ये 60 60 60 तो 180 हो जाएगा। तो 180 अगर ये मेरा 180 है तो इसका जस्ट पीछे कितना बनेगा, 30 डिग्री बनेगा कि नहीं बनेगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ये बात समझ में आया कि नहीं आया, वो बताइए। कि वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त के त्रिज्या के बराबर है, अगर ये एक जीवा है तो इसका त्रिज्या भी बराबर है, तो ये बराबर है तो सभी चीजें एक ये सभी चीजें बराबर है, तो सभी चीजें बराबर होता है तो एक समबाहु त्रिभुज का निर्माण करता है। तो समबाहु त्रिभुज का निर्माण करेगा तो उसका कोण का मान 180 डिग्री, तीनों कोणों का तो होता ही। तो एक भुजा सभी बराबर है तो एक कोण 60 है, 60 60 तो ये भी 60 होगा, समबाहु त्रिभुज का ये नियम होता है, ठीक है। तो ये 60 है तो इसका पीछे कितना बनेगा, 30 बनेगा, जो कि आंसर हो जाएगा। तो हर चीज में आपको फिगर नहीं देगा, ठीक है। आगे सवाल में बात करते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कहता है कि दिए गए चित्र में ओ केंद्र है, ठीक है, और ए ओ बी यानी कि बीच में जो रहता है वो उसका मान होता है उस एंगल का, ठीक है। तो ओ का मान कितना हो गया, 150, यानी कि ये वाला कौन है ओ आपका, इसका मान 150 दिया गया है सवाल में, ठीक है। तो एंगल ए क्यू बी का मान कितना होगा, एंगल ए क्यू बी ये यानी कि पीछे वाला ये पूछा गया है। तो देखिए अगर यहां पर 150 का कोण बना रहा है, आपको एक दिमाग लगाइए, इस कोण का मान चाहिए। इस कोण का मान हम तब कब बता पाएंगे, जब हमको इसके ऊपर वाले कोण का मान पता होगा, यानी कि इधर इस पॉइंट में कहीं पे भी मान पता होगा तभी तो हम इसका बताएंगे, तभी तो दोनों को जोड़ेंगे तो 180 मिलेगा, ठीक है। तो उसको भी दे रखा है इन्होंने दे रखा कि केंद्र अगर 150 है तो यहाँ पे कहीं पे भी आप मान निकाल सकते हैं। आप यहाँ पर भी अगर निकालना चाहे तो आपको निकाल सकते हैं। इसका आधा बनेगा तो ये 75 बनेगा, 75 बनेगा कि नहीं बनेगा। अब 75 है, इसका चाहिए हमको। अगर ये थीटा होता तो ये क्या होता है, 180 माइनस का थीटा, थीटा का जगह पर 75 है तो 75 रख दीजिए, तो 10 में से 5 जाएगा तो 5, और कितना हो जाएगा, 17 में 10 जाएगा तो यानी कि 17 में 7 जाएगा तो 10 बचेगा, तो यानी कि 105 डिग्री। ये कोण कितना बनेगा, 105 डिग्री। आपका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर 150 दिया गया था तो ये पूछ रहा था कि 150 दिया गया तो इसी कोण का मान कितना हो जाता है यहाँ पर, इसका आधा सीधा 75। ये 75 होता है तो आपको क्या बोले कि इस चाप को छोड़ करके, इस चाप को छोड़ करके, इस एरिया को छोड़ करके बाहर में कहीं पे भी कोण बनाएगा ना, ये केंद्र कहीं पे भी कोण बनाएगा तो इसका आधा ही बनेगा, तो ये 75 है। अब इसका रिलेशन ढूंढना है ना, तो अगर यहाँ पे भी बनता तो इस कोण और इस कोण का मान 180 होता, ठीक है, यही कंडीशन होता है। तो 75 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, अगर ये 75 है तो ये क्या कितना होगा, 180 माइनस 75, 105 डिग्री। उम्मीद है कि ये छोटी सी बात आप समझ पाए होंगे। अगले सवाल पर बात करते हैं, आ जाइए। अगला सवाल को देखते हैं। ये सवाल क्या है, कह रहा है कि दिए गए चित्र में एक चित्र दिया गया है जिसमें ओ एन वाई 50 डिग्री है, यानी कि ये ओ, ये किसका बीच वाला का मान है, ओ एन वाई आपका कितना दिया गया, 50 डिग्री दिया गया, यानी कि ये मेरा कितना है, 50 डिग्री, ठीक है। आगे बात करते हैं कि एंगल ओ एम वाई सीधा यहाँ पर बात क्या है, तो ये मेरा कितना दिया गया, ओ एम वाई 15 डिग्री है। तो पूछ रहा कि बताइए कि एंगल एम ओ एन
ओ एन एंगल ये वाला इस वाले कोण का मान कितना होगा। ठीक है, तो बहुत आसान तरीके से हम बता सकते हैं कि देखिए आपको एक चीज पता हो रहा लग रहा होगा यहाँ पर कि ये अगर 15 है तो इसका सामने वाला भी कितना होगा, 15 ही होगा। होगा कि नहीं होगा, ये दो बराबर है तो ये कोण भी बराबर होगा। 15 दूगुने 30, एक त्रिभुज का तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। 180 में 15 दूगुने 30 चला गया, 15 दूगुने 30 हो गया। तो ये कितना होगा, अगर पूरा की बात करूं तो ये पूरा मेरा 150 होगा, पूरा 150 होगा। तभी तो 15 15 30 30 और 150 बराबर कितना हो गया, 180। ये चीज आपको कैसे निकालते पता है ना, जैसे 3 कोण दिया गया है, ये कोण आपको पता नहीं है तो इसको x मान लेंगे, बाकी एक कोण का मान 15 और 15 15 दूने 30 बराबर कितना हो गया, 180 होता है। तो x बराबर कितना होगा, 150, 180 माइनस का 30, तो x बराबर यहाँ पर कितना निकल रहा है, 100, x बराबर 150 निकल जाएगा। इससे घटाएंगे तो बस इसी प्रोसेस से इस चीजों को हम निकालते हैं। उसके बाद देखिए हमको तो ये मान पता करना है, तो एक बात आप देखिए, अगर मान लेते हैं अगर मान लीजिए यहाँ पर आप देखिए कि ये एक इस प्रकार सा है, ठीक है, ये एक इस प्रकार से है, ये यहाँ पर गया है और इसको अगर मैं यहाँ पर ऐसे मिला दूं डॉटेड लाइन में, ठीक है, तो ये कोण अगर 50 है तो ये कोण भी कितना होगा, 50 ही होगा, क्योंकि ये त्रिज्या बराबर है। जैसे यहाँ पर ये बराबर है कि नहीं एंगल के साथ, तो ये 50 है तो ये पूरा मेरा 50 होगा। तो ये भी तो एक त्रिभुज का निर्माण कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ये 50 50 कितना हो जाएगा, 100, त्रिभुज का तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180। तो 50 50 100 खत्म हो गया, 100 खत्म हो गया तो ये मेरा 80 हो जाएगा। तो पूरा अगर 150 है, 150 में 80 ये वाला है, तो ये वाला कितना होगा, 70 होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 70 डिग्री। ये बात आपको समझ में आया कि नहीं आया वो बताइएगा। ठीक है, इसके मदद से हमने यहाँ पर निकाल लिया, ठीक है, कि यहाँ पर ये 50 है, जैसे यहाँ पर ये 15 है तो ये 15 के बराबर है ना, तो उसी तरह अगर ये 50 है तो ये एंगल भी 50 होगा। ये 50 50 100 होगा, तो त्रिभुज का तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। तो 50 50 100, 180 में से 100 चला जाएगा तो 80 बचेगा। तो यानी कि इसी त्रिभुज में तो बात हो रहा था, सिर्फ इस वाले त्रिभुज में। तो ये अगर 80 है, आपको पूरा कितना है, पूरा 150 है, तो ये कितना होगा, 70। तभी तो 70 और 80 मिलकर कितना हो रहा है यहाँ पे, 70 और 80 150 मिल रहा है, 15 15 30 हो जा रहा है। बाकी बिल्कुल सही है। उम्मीद है कि आप इस चीज को समझ पाए होंगे। ठीक है, अगला सवाल देखिए, यहाँ पर एक बड़ा सा हम ले लेते हैं वृत्त ले लिए। ये यहाँ पर क्या है, ये एक ए बी है, ठीक है, ए बी मान लेते हैं यहाँ पर। और क्या कहता है कि सी डी और एक है, तो सी डी को यहाँ से यहाँ ले लेते हैं हम, इसको नाम देते हैं सी और इसको नाम देते हैं डी। ये जो दो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है, उस बिंदु का नाम सवाल में क्या कह रहा है, ये प्रतिच्छेद यहाँ पे क्या है, तो बी नाम देते हैं। एक केंद्र है जिसका नाम है आपका ओ, तो यहाँ पर एक केंद्र ओ हो गया। बाकी जैसा बोलेगा सवाल में वैसे ही किया है कि ए बी और सी डी दो जीवा है जो एक दूसरे को पी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, जीवा है। अब एंगल ए ओ डी 100 डिग्री है, एंगल ए ओ डी 100 डिग्री है, तो यानी कि इसको यहां से मिलाना होगा, तभी तो एंगल ए ओ डी यहां पर बन जाएगा 100 डिग्री। यानी कि ये हो जाएगा मेरा यहाँ पे कितना, इसको ये ध्यान दीजिएगा, ये 100 है। ठीक है, ध्यान पड़ रहा है आपको, आगे बढ़ते हैं। एंगल बी ओ सी बराबर 70 डिग्री है, एंगल बी ओ सी यानी कि ये यहां से मिलेगा तो पूरा कवर करेगा यहाँ पर। ठीक है, एंगल बी ओ सी, तो ये वाला कोण कितना है, 70 डिग्री है। आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि इस कोण का मान कितना होगा वो बताइए। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए यहां पर आप समझने की कोशिश कीजिए। इसको बनाने के लिए ये कोण का मान चाहिए, आपको दिमाग की जरूरत पड़ेगा, जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ा है ना उसी का इस्तेमाल करेंगे। अगर मान लेते कि ये एक मतलब यही चाप है ना, ये चाप है मेरा, तो यहां पर इसको केंद्र मानिए, आप यहां पर एक केंद्र मानिए। तो अगर ये केंद्र है यहां पर, तो यहां पर 100 डिग्री का कोण बन रहा है। तो इस एरिया को छोड़ करके बाहर इसी जीवा से कहीं पे भी कोण बनाएगा तो कितना बनाएगा, इसका 50 बनाएगा, यानी कि कितना बनाएगा, आधा बनाएगा। तो जैसे मान लेते हैं कि इसकी बात कर रहा हूं कि ये यहां पर ये है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं यहां पर किसका, अगर मैं बात करूं इसी जीवा से बनाएगा कोण का, ये गया और यहां से ये इसको मिल गया, ठीक है। इसको अगर मिला देते हैं हम तो ये कितना बनेगा, यहां पर ये 100 बना है तो इसका आधा यहां पर कितना बनेगा, 50 बनेगा। ये बात से आप सहमत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर मान लेते कि इसको जैसे हमने बोला कि वहां पर कि ये एक जीवा, अगर मान लेते डॉटेड लाइन पे इसको एक जीवा मान लेते हैं, तो इस एरिया को छोड़कर बाहर कहीं भी बनेगा तो इसका आधा बनेगा। अब इसी सेम पोजीशन को, सेम चीजों को यहां पर अप्लाई करना है, सेम चीज को यहां पर भी अप्लाई करेंगे। तो ये अगर केंद्र यहां पर बनेगा, ठीक है, ये अगर ये इस लाइन को मैं बात करूं यहां पर, ये इस एरिया को छोड़ करके ये कहीं पे भी कोण बना दे, ये कहीं पे भी बाहर में कोण बना देगा तो इसका आधा बनेगा। तो जैसे अगर यहाँ पे हमको चाहिए, यहाँ पर कोण बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, यहाँ पे कोण बनाएंगे तो इससे और इससे ना बनेगा, तो यहाँ पर ये गया और यहाँ पर ये गया, ठीक है, ऐसी लाइन से। तो ये 70 है तो यहाँ पर कितना बनेगा, 35। अब ये देखिए एक त्रिभुज का निर्माण कर रहा कि नहीं कर रहा, आप बोलेंगे कर रहा है। तो त्रिभुज का तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180, तो 180 लिख दिए, जिसमें से दो कोणों का मान दिया गया 50 और 30, 80 5 85, तो 85 यहाँ पर 85, इससे घटा देंगे तब देंगे तो कितना हो जाएगा, 95 डिग्री, जो कि आपका सही उत्तर डी हो जाएगा।
ठीक है, उम्मीद करें ये छोटी सी बात आप समझ पाएंगे। इस सवाल में फिगर नहीं दिया गया तो फिगर आपको खुद से ड्रॉ करना है, तभी चीजें होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छोटा सा सवाल, ये पेपर में पूछा गया सवाल है, सवाल बहुत बड़ा सा है, मतलब आपको सीधा सा निकालना क्या है कि एंगल ए बी सी, एंगल बी ए सी और एंगल ओ बी सी का दोनों का मान को जोड़ करके बताइए कितना होगा। बहुत बड़ा लिखा था तो हमने लिखा नहीं, डायरेक्ट बताने की कोशिश करते कि जीवा बी सी दिया गया, वो सवाल में लिखा गया तो हमने फिगर को डायरेक्ट ड्रॉ किया है। तो एंगल बी ए सी प्लस, यानी कि इसका मान जितना भी होगा, और एंगल बी यानी कि इसका मान, दोनों का मान को जोड़ करके बताना कितना होगा। तो इस तरीके के सवाल में जब बनाना होता है तब डायरेक्ट मान लीजिए कि इसको मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं आप, इसका मान लीजिए कि ये 40 है। तो अगर ये परिधि पर 40 है तो केंद्र कितना बनेगा, 80 बनेगा। ये त्रिभुज का निर्माण करेगा कि नहीं करेगा, समबाहु त्रिभुज, समबाहु मतलब त्रिभुज करेगा। तो त्रिभुज में 80 ये है तो दो भुजा कितना होगा, 180 होता है, तो ये 50-50 में बढ़ जाएगा। अब पूछा गया इसका इसका दोनों का योग, तो 50 और 40 कितना हो जाएगा, 90, इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपको दिमाग में ये आ रहा होगा कि हम 50-40 ही क्यों ले, कुछ भी ले सकते हैं आप, कोई जरूरी नहीं 40। अगर इसके जगह पर मैं 30 बैठाऊं, अगर इसके जगह पर 30 डिग्री बैठाऊं, तो ये कोण कितना होगा मेरा, 60 होगा, 60 होगा, ये 60 होगा, तो ये भी 60 हो जाएगा और ये भी 60 हो जाएगा। तभी तो 60-60 20 और 60 180 होगा तीनों। तो इस कोण और इस कोण का मान का कितना हो जाएगा यहाँ पर, 30 और 60 90। ठीक है, तो ये छोटी सी चीजें था। तो उम्मीद करें इस कंसेप्ट को आप समझ पाए होंगे, जो भी मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है इस कंसेप्ट को आप समझ पाए। इस कंसेप्ट पर जितने भी सवाल थे वो हमने कराए हैं, और भी आपको सवाल मिलेंगे कहीं पे प्रीवियस ईयर में, तो आप आपको छूटेगा नहीं। तो उम्मीद करें ये छोटी सी बात आप समझ पाएंगे। तो आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।